हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का टारगेट एग्जाम तक के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती को लेकर आज की क्या ताज़ा बड़ी अपडेट है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की आंसर की विवाद हाई कोर्ट में पहुंचा। एक बार दोस्तों आंसर की विवाद का जन एक बार पुनः हाई कोर्ट में पहुंच गया है और योगी का आदेश टीईटी की कोचिंग होगी फ्री। यानी इस बार टीईटी की कोचिंग फ्री कराई जाएगी और योगी ने दिया आदेश खाली शिक्षक पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। दोस्तों, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, लेकिन अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित ताज़ा वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले मिलती रहे। आइए हम बात करते हैं 69,000 आंसर की विवाद। आखिर इसका क्या कारण है? अभी तक इस मैटर को सॉल्व नहीं किया गया है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि हाई कोर्ट ने गलत प्रश्नों की मांगी जानकारी। कल जो है सुनवाई हुई थी, जिस पर हाई कोर्ट ने गलत प्रश्नों की मांगी जानकारी। 69,000 शिक्षक भर्ती का यह मैटर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में जो प्रश्न गलत या पाठ्यक्रम के बाहर होने के मुद्दे पर अभ्यर्थियों से प्रश्न चिन्हित कर 2 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। यानी एक बार फिर 69,000 शिक्षक भर्ती को ये आंसर की विवाद था। एक बार फिर हाईकोर्ट ने अभ्यर्थियों से चिन्हित प्रश्नों पर जो अब पाठ्यक्रम से बाहर पूछे गए थे उस पर सरकार में 2 सप्ताह के अंदर हलफनामा दायर करने को कहा गया। साथ ही सरकार को इस हलफनामे का 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों, हाई कोर्ट ने कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया पर हम रोक नहीं लगा सकते, लेकिन कल की वीडियो में कुछ ऐसे न्यूज आ रहे थे जिसमें कहा गया था कि हाई कोर्ट ने नियुक्ति पत्र के मामले में हाई कोर्ट ने आंसर की विवाद सुनते हुए नियुक्ति पत्र न देने पर रोक लगाई थी। लेकिन आज यह बात क्लियर हो गई कि कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर हस्तक्षेप न करते हुए भर्ती के बचे पदों पर की जाने वाली नियुक्तियों की अपीलों पर निर्भर करेगी। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ में अभिषेक श्रीवास्तव व 14 अन्य सहित विशेष अपील पर वरिष्ठ अधिवक्ता एनसी राजवंशी और अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी और सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी को सुनकर दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी 2021 के उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें एकल पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी गई थी प्रश्नों के उत्तर सही हैं या गलत, या प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर हैं या नहीं हैं, तथ्यात्मक बिंदुओं को लेकर याचिकाएं पोषण नहीं हैं। यानी ये बिंदु दाखिल किए गए थे एकल कोर्ट में, इस आधार पर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया गया था कि यह याचिका हाई कोर्ट में जिस बिंदु पर दाखिल किया जाना चाहिए, जिस मैटर पर दाखिल किया जाना चाहिए, उस तथ्य में दम नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि एकल पीठ का आदेश सही नहीं है। कोर्ट को याचिकाएं सुनने का अधिकार है। कोर्ट ने अभ्यर्थियों से उन प्रश्नों पर चिन्हित कर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। दोस्तों, यह सब जानते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आया था, पाठ्यक्रम से बाहर आया था। उत्तर प्रदेश के जो प्रश्न बनाने वाले प्रवक्ता थे, पता नहीं कौन सी दवा पिए थे, पाठ्यक्रम से बाहर, और उत्तर के साथ आंसर की भी उसकी गलत थी। लेकिन आयोग भी अजीब है, और क्या बोला जाए किसके बारे में। सबसे ज़्यादा तो नुकसान सिर्फ छात्रों का ही होता है। कुछ भी कर लीजिए, अंत में मैटर आयोग मानने को तैयार नहीं होता। चाहे 2 क्वेश्चन हो या 5 क्वेश्चन, सभी को सही कर दिया जाता है और नुकसान सिर्फ छात्रों का होता है। और हम बात करेंगे योगी का आदेश, टीईटी की कोचिंग होगी फ्री। दोस्तों, कोरोना काल में देखते हुए घर बैठिए करिए टीईटी की कोचिंग। आगामी जो शिक्षक भर्ती होने वाली उसकी तैयारी योगी सरकार ने करना शुरू कर दिया, ताकि शिक्षण संस्थाओं में जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके, भीड़ काफ़ी तादाद में ना होने पाए। इसी को देखते हुए कोरोना संक्रमण काल में टीईटी, सुपर टीईटी या टीसी टेट या बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्राओं के लिए खुशखबरी है। डाइट प्रशासन की तरफ से घर बैठकर तैयारी करने के लिए यूट्यूब चैनल पर शिक्षण सामग्री मुहैया कराया जा रहा है। जो आगामी शिक्षक भर्ती उसकी भी तैयारी कर सकते हैं, बीएड की या सीटेट की, उसकी प्रिपरेशन के लिए टीईटी की कोचिंग अब घर बैठे आप यूट्यूब पर दे सकते हैं। और इसके अलावा बात करेंगे हम योगी ने दिया आदेश खाली शिक्षक पदों को जल्द से जल्द भरा जाए।
जैसा कि दोस्तों उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम होते ही सभी शिक्षण संस्थाएं, चाहे परीक्षा के उद्देश्य हो, चाहे परीक्षा कराने के उद्देश्य हो या नियुक्ति पत्र जारी करने के उद्देश्य हो, सभी कार्य धीरे धीरे अपनी प्रगति पर आ रही है और आने वाले 1-2 महीने में इसमें काफ़ी आप बदलाव देखेंगे। इसी क्रम में देखें तो हम कल एक ट्वीट आया था सीएम ऑफिस से, जिसमें कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों में शिक्षक संवर्ग के रिक्त पदों पर नियुक्तियों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। यूपी सीएम माननीय योगी आदित्यनाथ, यह एक सराहनीय कदम है और एक बेरोजगारों के लिए रोजगार जैसा एक जल्द ही इस पर कोई निर्णय लिया जाए, क्योंकि आगामी जो शिक्षक भर्ती होने वाली है अभी यह क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन सरकार की तरफ से यह लगभग एक सुगबुगाहट जारी हो चुकी है। 70,000 पदों पर हो सकती है भर्ती, और यह तो सुनाई देता है 97,000 पदों पर। कुछ इसमें अभी तक क्लियर नहीं, लेकिन इतना तो जरूर है प्राथमिक शिक्षक भर्ती इस बार काफ़ी तादाद में आएगी। लेकिन कुछ चैनल वाले कह रहे हैं 22,000 की थर्ड काउंसलिंग, जो 68,500 की सीटों की जो काउंसलिंग हुई थी, जिसमें 22,000 सीटें खाली रह गई थी, उसको जो है इस थर्ड काउंसलिंग में जोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा फोर्थ काउंसलिंग में जोड़ा जाएगा, लेकिन ऐसा होने के आसार बहुत कम हैं, क्योंकि एक नियम और कानून के हिसाब से जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई थी, जिसका जियो जारी हुआ था, उसी के बेस पर भर्ती होगी। ना कि मेरा यह मानना है कि ना कि 22,000 पदों के इसमें ऐड होगा। अगर ऐड होता है तो सपोज दैट तो यह भर्ती एक बार फिर कोर्ट के चक्कर लगाएगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, ताकि आप लोगों के पास शिक्षक भर्ती से संबंधित ताज़ा वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले मिलती रहे।